नहीं बन रहा है, खाली वोट लेवे लाए, वोट दे। गिरे पड़े भी हैं क्या रास्ते में? बहुत बार गिर गए हैं। अपना ताकत दिखाते हैं, विधायक हैं तो अपना ताकत नहीं दिखाते हैं। पूरा जब मोहल्ला उठे खड़ा होगा क्या रोड को बनना चाहिए, विकास होना चाहिए, तो कोई नहीं उठता है। देखिए ना, मेरा हाथ भी टूटा है, पैर भी टूटा है इसी रास्ते में आओ। पटना जिला का दीघा विधानसभा क्षेत्र है, बांसकोठी रोड नंबर 93, और हमारे पीछे ये पूरा पानी दिख रहा होगा आपको। दरअसल रोड पर पानी है, पानी में रोड है, ये कहना मुश्किल है। पटना ज़िले में विधानसभा पड़ता है दीघा, और जैसे ही आप अंदर थोड़ा आएंगे पटना ज़िला से मरीन ड्राइव होकर के, तो मरीन ड्राइव तक तो चकाचक नज़र आता है आपको। और जैसे ही विधानसभा प्रवेश करेंगे दीघा, गड्ढे में रोड, ये रोड में गड्ढे नज़र आएंगे, और नालियों में इतनी बजबजाती बदबू आएगी, दुर्गंध आएगा, और फिर क्या ही कहा जाए। और ऐसे में लगता नहीं है कि पटना ज़िला के विधानसभा क्षेत्र है, और जहाँ पर राजधानी है, जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के तमाम जो बिहार सरकार के आला मंत्री रहते हैं, और यहाँ से मौजूदा विधायक भाजपा के ही संजीव चौरसिया हैं, लगभग 10 साल से विधायक हैं, उनके रहते इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह विधायक जी पर है, क्योंकि बिहार से लेकर के केंद्र तक भाजपा की सरकार है, और सरकार में रह कर के भी अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएंगे तो जनता आपसे सवाल करेगी, जनता आपसे पूछेगी कि आप इतने सालों से विधायक हैं, आपने क्या किया। लंबे लंबे वादे पोस्टर छपाए जाते हैं, इश्तिहार दिए जाते हैं अखबार में, कई सारे घोषणाएं होती हैं, लेकिन उन घोषणाओं का क्या होता है? जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार कहते हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, बिहार में कई हज़ार किलोमीटर सड़कें बनी हैं, लेकिन सड़कें बनी हैं कुछ ही साल में ख़राब हो जाती है, उसका मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं है। देखिए रोड है, ये गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, किस तरीके से गड्ढे हो गए हैं गाड़ियों के आते जाते। अक्सर इस गलियों से जो कचरा का गाड़ी है गुजरता हमने देखा है, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पूरे इलाके के लोगों को कितना परेशानी, कितना मुश्किल होता होगा। पूरा इलाके में दुर्गंध फैला हुआ है, दुर्गंध ऐसा कि नाक पर उंगली रख करके लोगों को चलना पड़ रहा है। नाली के वही बुरा स्थिति है, कचरा हर जगह फैला हुआ है। रोड की हालत आप देख ही रहे हैं कि रोड में गड्ढे, गड्ढे में रोड है, ये पता नहीं चल रहा है। शायद ये चांद का ज़मीन है, चांद पर आप जाएंगे तो इसी तरीके से आपको गड्ढा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई सरकार नहीं है, वहाँ पर विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये भारत है, ये पृथ्वी है, और ऐसे में भारत में तो सरकार चल रही है, लेकिन चांद जैसे हालात हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे हम समझें, यहाँ के ग्रामीण हैं। कितना साल से ये इलाका है इतना कंडम बना हुआ इलाका? हो गया, क्या नाम है? मेरा सनी कुमार नाम है। हो गया है 10-20 साल हो गया है, रोड का 10-20 साल से ऐसे पड़ा हुआ है। कोई ध्यान नहीं है, सरकार को पता नहीं है कि क्या कहाँ बढ़ रहा है, कोई चीज़ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और क्या बोले, अब कुछ नहीं बोलिएगा। क्या बोले, विधायक जी से शिकायत करते हैं, संजीव चौरसिया विधायक है दीघा विधानसभा, भाजपा से विधायक हैं, वो शिकायत करते हैं कि रोड बनवा दीजिए। हम तो बोलते ही हैं, सब लोग जनता बोलता ही है कि रोड जहाँ कचरा फैला हुआ है, वहाँ जहाँ नीचा गड्ढा लग रहा है, वहाँ रोड सही करवाया जाए। तो कोई ध्यान नहीं देते हैं सर, कोई ध्यान नहीं देता है, कोई नहीं ध्यान। बार बार जीत जा रहा है, 2 बार से लगातार जीत जा रहा है, लेकिन कोई काम कोई कर रहा है, सब तो नगर निगम वाला देख रहा है। नगर निगम वाला देख रहा है तो वो अपना काम, वार्ड पार्षद भी काम नहीं करता है, कोई कहाँ कोई काम कर रहा है। वार्ड पार्षद अपना ही देखेगा कि दूसरा ही के देखेगा, वो देख रहा है अपना रोड जहाँ तहाँ ढलैया हुआ, जहाँ तक होवे नहीं किया है। ये इलाका पूरा देखिए जलमग्न है। चांद का रोड है कि चांद पर जाएंगे तो ऐसे ही गड्ढा मिलेगा। चांद पर आप जा रहे हैं क्या? अब यहाँ के क्या कहा जाए, सरकार को सोचना चाहिए ना, यहाँ के क्या कहते हैं वार्ड पार्षद को सोचना चाहिए। तो कितना मुश्किल है, यहाँ आते जाते हैं, पूरा दुर्गंध है। सबसे बड़ी चीज़ है कि नगर निगम को सोचना चाहिए कि नगर निगम जिस रास्ते पर चल रही है वो रास्ता इतना गड़बड़ है, उसको कभी ठीक करवाया नहीं है। नगर निगम का क्षेत्र है ना, तो इसको कम से कम इनका गाड़ी चल रहा है, नगर निगम का तो चाहिए ना कि हाँ। लेकिन विधायक जी तो 10 साल से हैं, वो क्षेत्र के लिए काम नहीं कर रहे हैं।
काम कर रहे हैं, यहाँ की जनता का भी गलती है, ऐसा नहीं है। हम जनता का भी गलती है। विधायक जी की गलती नहीं है? गलती है, सबका गलती है। हैं, अपना ताकत दिखाते हैं, विधायक हैं तो अपना ताकत नहीं दिखाते हैं। 10 साल से विधायक है संजीव चौरसिया जी, भाजपा का बिहार से लेकर के केंद्र तक सरकार है। नहीं, हम पहचानते नहीं संजीव चौरसिया कौन है, हम पहचानते नहीं है। पहचानते नहीं है? नहीं पहचानते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं पहचानते हैं, आबे नहीं किया कभी। वोट के आंख बंद करके डालते हैं? नहीं, हम लोग भाजपा के नाम पर डाल दे हैं। भाजपा के नाम पर किसी को भी डाल देते किसी हैं? को भी डाल दिया, यही होता है यहाँ। तब तो यही हाल होगा। हाँ, यही हालत होता है। कभी जब आंख बंद करके किसी को भी डाल दीजिएगा। घूमने ही नहीं आए वो। आपको कैंडिडेट पे वोट डालना चाहिए कि आप भाजपा को देख करके? नहीं, कैंडिडेट तो खैर है ही, कैंडिडेट जीतने वाले को नहीं देगा, जो जीत रहा है उसको देगा, और जो जीत ही नहीं रहा है उसको दे के क्या करेगा, तो बताइए। लेकिन काम तो कम से कम करना चाहिए। काम करना चाहिए, यही तो है कि काम नहीं कोई कर रहा है। वोट दे दिए तो उनको शर्म लगना चाहिए कि हाँ यहाँ एक तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से गाड़ियां चल रही है, पूरा इलाका एकदम दुर्गंध फैला हुआ है, रोड में गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। दुर्गंध तो दूर की बात है, दुर्गंध तो महामारी समय फैल के लिए, जाएगा। कुछ समय के लिए होता है, महामारी भी फैल सकता है। कितना बार आते जाते इस रास्ते से? अब यहाँ घरे द्वारे तो आएंगे जाएंगे नहीं। गिरे पड़े भी हैं क्या रास्ते में? बहुत बार गिर गए हैं। बहुत बार गिर गए? हाँ, देखिए ना, मेरा हाथ भी टूटा है, पैर भी टूटा है। इसी रास्ता से? इसी रास्ते में होगा। पैर हाथ टूट जा रहा है इस रास्ते में चल करके। बताइए क्या कैसे काम चला रहे हैं लोग, कितना मजबूरी में चला रहे हैं। हाथ पैर टूट गया है भाई। ये जो अंकल है, चाचा कह रहे हैं कि रास्ते में चलते हुए गाड़ी गिर गई। हाथ पैर टूट जाएगा तो फिर झुकना भी मुश्किल है। क्या कह रहे हैं आंटिया? बचपन से बुढ़ापा यही बीत गया। यहाँ के लोग उठेगा तब ना, एक आदमी से उठने के नहीं ना होगा। पूरा जब मोहल्ला उठे खड़ा होगा, क्यों रोड को बनना चाहिए, विकास होना चाहिए, तो कोई नहीं उठता है। शिकायत करते हैं विधायक जी को जाकर के? नहीं, बिल्कुल करिए। एगो लाइट तो लगेबे नहीं करता हम लोग का। एगो लाइट तक नहीं लगाता है? नहीं, लाइट कभी उधर फ्यूज कर जाता है, कभी उधर फ्यूज कर जाता है, अंधेरा हो जाता है, रात में घर से निकलने का जरूरत पड़ता है, तो आदमी क्या कहे। तो यही देखिए मामला है, यही सारी समस्याएं हैं। पटना का ही ये विधानसभा क्षेत्र, पटना जिला का ही। मरीन ड्राइव आइएगा तक तो पूरा लाइट जगमगाएगा, पूरा सड़क एकदम आपको चुस्त दुरुस्त चकचक दिखेगा। जैसे ही आप दीघा विधानसभा प्रवेश करेंगे मरीन ड्राइव खत्म करके, रोड का जो बदतर स्थिति आपको दिखेगा, जो नालियों का कवाड़ा स्थिति दिखेगा, जो इलाके का दुर्गंध फैला हुआ नजर आएगा, सुगंध से आप परेशान हो जाएंगे, नाक पर रुमाल रखना पड़ जाएगा। ये हालत है। सबसे पहली नामी है, ये घाट नामी है, तो इस घाट के जगह पर आपको समझना चाहिए ना कि क्या हो रहा है ना हो रहा है, इसको ढलैया करवाना जरूरी है। रुक जाइए, एक देखिए टोटो वाले भैया यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा हुआ। इधर से रोज गुजरते हैं? घर यहीं पे है था। घर यहीं पर है? हाँ। रोड है कि क्या है ये समझ नहीं आ रहा, इतना गड्ढा है रोड पर। रोड खराब है ये। कैसे चलते हैं? अब इसी तरह चला जा रहा है जिस तरह है उसी। चांद पे जा रहे हैं, चांद पर इतना ही गड्ढा है? कीजिएगा। चांद पर जा रहे हैं क्या? चांद पर इतना ही गड्ढा है? अब कहाँ कीजिएगा? संजीव चौरसिया काम नहीं करता है? अब देखिए बाबू, हम अभी कुछ नहीं बोलेगा। चलिए ठीक है, जाइए आप, क्योंकि यहाँ पर जाम लग जाएगा। इसी तरीके से लोगों को आने जाने की आदत हो गई है, चाहे 4 व्हीलर जाए, चाहे रिक्शा जाए या ठेला जाए। बजबजाती सड़कों पर, गड्ढे नुमा रोड पर चल करके यहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और जाम की भी हालत। क्या चाचा, रोड नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है, खाली वोट लेवे लाए, वोट दे, रोड बनाइए तब वोट लो। ऐसे ही चलते आप वोट ले लेगा? हैं? रोड बनाइए, नाला बनाइए। संजीव चौरसिया कोई काम नहीं कर रहा है? कोई काम नहीं कर रहा है, एकदम अच्छी कर रहा है। शायद लोग चांद पर रह रहे हैं, इसीलिए समस्या हल नहीं हुआ है। चांद पर तो गड्ढे गड्ढे आपको मिलेंगे, लेकिन बिहार है, बिहार में तो सुशासन की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, और फिर वो कहते हैं कि हमने कहीं ऐसा रोड नहीं बचा है जहाँ पर, कहीं कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहाँ पर हमने रोड नहीं बनाया है। लेकिन स्थिति आप देख पा रहे हैं, भाजपा के विधायक है, यह माए छठ के जाता है, रोड गाड़ी जाता है, घाट पर जाता है। हाँ, यह मेन है। हाँ, चलिए, कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं है? नहीं, वोट ध्यान दे के देते हैं आप? देते हैं ना, तो अब नतीजवा के देंगे। हैं?
ये कोई नहीं देगा नीतीश के। नीतीश को वोट नहीं करेंगे आप? नहीं, काहे? काहे ये कचरा है जोन में देंगे हैं? जहाँ मिलता है वहीं जो 20 किलो हैं? राशन वहाँ मिल रहा है 5 किलो राशन। दूगो के मिला है, जहाँ ए, गाली गलौज नहीं करना। 40 किलो मिला था वोट का देगा हमको, बताइए? क्या देंगे? वोट एक रोड दिखाइए, कितना मुश्किल से लोग आ पा रहे हैं, पता नहीं गाड़ी गिर पड़ जाएगा, क्या होगा। कोई नहीं जानता। सही बात है, कोई नहीं जानता है। तो हमने आपको दिखा, विधानसभा क्षेत्र का ये हॉस्टल रोड का इलाका है, हमने आपको दिखाया और हमने आपको बताने समझाने की कोशिश की है कि यहाँ के जो लोग रह रहे हैं कितने मुश्किल हालत में, कितने बदइंतजामात हालत में रह रहे हैं। यहाँ पर सड़कों का हाल आपने देखा ही किस तरीके का हाल है, और भी हम आपको पूरे इलाके में आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको गड्ढा ही नज़र आएगा। लोग शिकायत कर रहे हैं संजीव चौरसिया को लेकर के कि विधायक हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सड़क का हाल को दुरुस्त नहीं किया है, ठीक नहीं किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी कैमरामैन बबलू के साथ मैं विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया।